इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी, लगभग 3300 BCE से 1300 BCE के बीच विकसित हुई। ये सभ्यता आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन में फैली हुई थी। जब हम मेसोपोटामिया और इजिप्ट जैसे सिविलाइजेशन को देखते हैं तो वहाँ हमें कई युद्धों, राजा महाराजाओं की बैटल्स और साम्राज्य विस्तार की कहानियाँ मिलती हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन काफ़ी अलग थी। इसमें किसी बड़े युद्ध, सेना या रक्तपात का कोई सबूत नहीं मिलता। इस वजह से इसे एक पीसफुल और शांतिप्रिय सभ्यता माना जाता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो ये प्रूव करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शांत और वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी, जिसमें जंग का कोई बड़ा रोल नहीं था। दुनिया के कई पुराने शहर जैसे कि मेसोपोटामिया के उर और इजिप्ट के थिब्स अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े किलों और मजबूत दीवारों से घिरे होते थे। ये दिखाता है कि वहाँ हमेशा दुश्मनों का खतरा बना रहता था। इंडस वैली के हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों में भी कुछ दीवारों का पता चला है, लेकिन ये डिफेंसिव वॉल नहीं बल्कि फ्लड को रोकने के लिए बनी थी। कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी किलों का कोई प्रूफ नहीं मिला हो जो कि सेना के अटैक को रोकने के लिए बनाए गए हों। अगर इंडस वैली में युद्ध और वायलेंस कॉमन होता तो वहाँ भी हमें मेसोपोटामिया और इजिप्ट की तरह मजबूत फोर्टिफिकेशन मिलते, जो कि नहीं मिले हैं। अगर एक सिविलाइजेशन काफ़ी लड़ाकू होती तो वहाँ ज़्यादा वेपन्स होने चाहिए थे, लेकिन इंडस वैली में युद्ध के लिए बने वेपन्स बहुत ही कम मिले हैं। जो कुछ वेपन्स मिले हैं जैसे कि कॉपर और ब्रॉन्ज के एरोज या स्पीयर्स, वे ज़्यादातर हंटिंग या डेली लाइफ यूज के लिए लगते हैं, युद्ध के लिए नहीं। कोई भी बड़े तलवार, शील्ड या घोड़े और रथ के चित्र नहीं मिले, जो कि एक मिलिट्री सोसाइटी की निशानी होती है। मेसोपोटामिया और इजिप्ट में राजा महाराजाओं की तस्वीरें उन्हें सेना की अगुवाई करते दिखाती है, लेकिन इंडस वैली के लोगों ने ऐसी कोई एविडेंस नहीं छोड़ा। अगर युद्ध इनकी सोसाइटी का हिस्सा होता तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें या वेपन्स जरूर मिलती। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बन प्लानिंग दुनिया में अपने समय से कहीं आगे था। सीधे और सिस्टमेटिक रूट जो एक अच्छे गवर्नेंस और डिसिप्लिन को दिखाता है। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम जो हाइजीन और सैनिटेशन पर ध्यान देने वाली सोसाइटी को बताता है। स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स और यूनिफॉर्म आर्किटेक्चर जो एक संगठित और पीसफुल सोसाइटी की निशानी है। बड़े महल या मंदिर नहीं मिले जो किसी एक राजा या मिलिट्री पावर के डोमिनेंस को दिखाए। ये सब बताता है कि इंडस वैली में लोग मिलजुल कर बिना किसी राजनीतिक या मिलिट्री दबाव के शांति से जीते थे। एक समाज की सोच और कल्चर उसके आर्ट और लिखावट में दिखती है। अगर हम मेसोपोटामिया और इजिप्ट को देखें तो वहाँ पर जहाँ जंग और राजाओं की विजय की तस्वीरें मिलती हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादातर आर्ट्स, नेचर, धार्मिक सिंबल और डेली लाइफ को दिखाती हुई तस्वीरें मिलती हैं, न कि युद्ध को दिखाती हुई। पशुपतिशील जैसे सिंबल स्पिरिचुअल और धार्मिक सोच को दर्शाते हैं, न कि किसी मिलिट्री पावर को। कोई भी युद्ध या जीत को दर्शाता हुआ मूर्ति नहीं मिला है। ये सब दिखाता है कि इंडस के लोग शायद शांति और धार्मिकता में विश्वास रखते थे, न कि जंग और जीत में। युद्ध और लूट खसोट से दूर इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ट्रेड बेस्ड सोसाइटी थी। मेसोपोटामिया, ओमान और पर्शियन गल्फ्स तक इंडस के ट्रेड कनेक्शन थे, जिसमें कपड़े, बीड्स और हैंडीक्राफ्ट का व्यापार होता था। इंडस वैली के वेट्स और मेजर स्टैंडर्डाइज थे, जो दिखाता है कि वहाँ एक वेल रेगुलेटेड इकोनॉमिक सिस्टम था। कोई भी ऐसी सबूत नहीं मिली जो दिखाए कि इन लोगों ने कभी कोई जंग युद्ध करके जीती हो। जहाँ जंग और लूटपाट से भरी सोसाइटीज खत्म हो जाती हैं, वहाँ इंडस वैली जैसी शांति और ट्रेड बेस्ड सिविलाइजेशन ज़्यादा समय तक टिकती है। अब ये भी हो सकता है कि इंडस वैली के लोग में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रही हो, लेकिन इसका कोई बड़ा सबूत नहीं मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ स्पेड हेड्स और एरो हेड्स मिले हैं, जो सजेस्ट कर सकते हैं कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इंडस वैली के लोगों ने जंग लड़ने के बजाय डिप्लोमेसी और ट्रेड को यूज़ किया हो। एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इंडस सिविलाइजेशन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन बड़े वॉर नहीं थे। लेकिन जब हम ओवरऑल एविडेंस को देखते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि इंडस वैली एक पीसफुल और ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन थी, जो कि जंग और वायलेंस पर नहीं बल्कि व्यापार और सामाजिक
सुविधाओं पर ध्यान देती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें कोई बड़े युद्ध या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का प्रूफ नहीं है। ट्रेड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्ट्रांग थी, अर्बन प्लानिंग और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन थी, आर्ट्स और कल्चर में शांति और धार्मिक सोच दिखाई देती है। जहां बाकी सिविलाइजेशन अपनी ताकत और जंग की वजह से फेमस है, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शांत, विकसित और व्यापार बेस्ड समाज का प्रतीक है। शायद हम आज के समय में भी इनसे कुछ सीखने की जरूरत है कि बिना जंग के भी एक एडवांस और सक्सेसफुल सिविलाइजेशन बन सकती है।